हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नंबर 3। अब हम पूरे फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो, सब कुछ हो। ठीक है, तो चलो तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी कर रखा है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, लिखा है कि माइक और एंड अजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कैपिटल की रेशियो मतलब 6 और 4। 6 और 4 को अगर मैं छोटा करता हूँ, 6:4 को, तो आ जाएगा 3:2। ठीक है, 3:2। They decided to dissolve their firm on 31 मार्च 2022, the date on which the balance sheet stood as under। तो बैलेंस शीट, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों बिजनेस को बंद कर रहे हैं। सबसे पहला काम है कि बैलेंस शीट को खाली करना। ठीक है, अब बैलेंस शीट को खाली करना है तो पहले मैं लाइबिलिटी साइड खाली कर लेता हूँ। इस साइड में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, ओके। तो सबसे पहले कौन कौन सी लाइबिलिटी है? पहले तो है कैपिटल, जो कि कैपिटल कहाँ जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 6 लाख और 4 लाख। ओके, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ये रहा, 6 लाख और 4 लाख। किस नाम से आएगा? बाय बैलेंस बीडी। आगे देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। आपको पता है WCR दिया, क्या कोई लाइबिलिटी का क्लेम वगैरह है? जी सर, मुझे तीसरे पॉइंट में दिख रहा है एक क्लेम, 40,000 का क्लेम हो गया है। तो इस पॉइंट को मैं अभी रहने देता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि लास्ट में इसको करूँगा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल 2,60,000। क्रेडिटर हैं 2 लाख के, ये है 60,000 के। ये आ गया क्रेडिटर, ये आ गया बिल्स पेएबल। ओके, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। आगे अदर्स, अदर लाइबिलिटी क्या है? 3,40,000 की, तो दिया है ना अदर 3,40,000। अदर लाइबिलिटी 3,40,000, इतना ही है। हाँ जी, अब करते हैं एसेट को खाली। सन्ड्री एसेट, इसके अंदर सारी इंक्लूड हो गई। नंबर 2, सन्ड्री एसेट्स। तो इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एसेट है, तो सीधा बाहर लिख देता हूँ, 16,30,000। ठीक है, और कैश का बैलेंस दे रखा है 70,000। बट हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है? खाली रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट को करूंगा इग्नोर, वो बनाना है नहीं। तो हम नीचे एडिशनल पॉइंट देखते हैं। ठीक है कि सन्ड्री एसेट जो रिलाइज हुई है वो 14 लाख की हुई है, एंड द लाइबिलिटी वर डिस्चार्ज एज फॉलो। तो लाइबिलिटी इसके अकॉर्डिंग फॉलो हुआ है, जैसे पॉइंट 1 2 3 4 दे रखा है। तो पहले हम असेट को रिलाइज कर देते हैं 14 लाख रुपए में। क्या लिख देता हूँ? बाय बैंक सन्ड्री एसेट 14 लाख रुपए। ओके, अब आगे बोला है कि क्रेडिटर ड्यू ऑन 31 मई 2022 को पेमेंट करनी थी, बट हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं 31 मार्च को। मार्च के अंदर अप्रैल और मई 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी, लेकिन हम अभी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा 3% पूरे साल का है, तो हमें निकालना पड़ेगा। क्रेडिटर है कितने? ये क्रेडिटर हैं 2 लाख के, 2 लाख का 3% कितने महीने का? 2 महीने का। 2 लाख का 3% बनता है 6,000। ठीक है, सॉरी, हाँ जी 6,000 बनता है। और 2 महीने का कितना बनेगा? 2 महीने का बनेगा 1,000 रुपये। इसका मतलब हमें 1,000 का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। अब क्रेडिटर को हम कितनी पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर थे 2 लाख के, अब करेंगे 1,99,000। तो लिखूंगा टू बैंक, टू बैंक
1,99,000 क्या आएगा क्रेडिटर। आगे लिखा है कि बिल्स पेबल को हमने डिस्चार्ज कराया है एट अ रिबेट ऑफ 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो अब हम कितनी पेमेंट करेंगे 59 की बिल्स पेबल को। बिल्स पेबल इस चैप्टर में रियलाइजेशन थोड़ा मुश्किल है और बाकी सारे तो इजी, आप जानते हो कैश अकाउंट वगैरह, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस थोड़ा मेन क्या है रियलाइजेशन अकाउंट। आगे बोला कि WCR 1,00,000 का है, क्लेम हो गया 40,000 का, तो 40,000 की पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। डब्ल्यू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है। अब मुझे जो बाकी 60,000 है वो तो पार्टनर से बटेगा 3:2 में, ठीक है, बाय WCR। तो 60,000 का बचा 3:2, तो ये 36,000, ये आ जाएगा 24,000। ओके, लास्ट पॉइंट है एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटिंग 30,000 वर पेड। एक्सपेंस हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस कह लो इसे, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 30,000 का। और तो कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में कुछ ना बोला हो। हाँ जी, क्रेडिट की पेमेंट हो गई, बिल्स पेबल गई, बचा अदर लाइबिलिटी 3,40,000 की। तो क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हमें सारी की सारी लाइबिलिटी और टेंजिबल असेट्स की इनको रियलाइज कर देना चाहिए, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। तो बस, तो हमारा लगभग सारा ही हो गया। टोटलिंग कर लेते हैं, 1,99,000 प्लस 59 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 3,40,000, तो अगर 668,000, ऊपर है 16,30,000, तो ये आ गया 2298,000, 2298,000। ओके, अब इधर की टोटलिंग करो आप जल्दी से। तो कितना है 2,00,000, 3 2 5,00,000, 6,00,000 ये हो गया, और 14,00,000 आपका ये हो गया। चौदह और 6 20,00,000, तो कितना आंसर बचेगा 20,00,000 ज़्यादा 29,800, ठीक है। और कुछ बोला है इसमें, देख लो क्लास अगर और कुछ बोला हो तो। एक्सपेंस हो गया, क्लेम हो गया, कोई तो पॉइंट छूटा नहीं है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सब कुछ कर लिया हमने। चलो, तो सारे पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए। हाँ, तो अब हम कर लेते हैं इनकी टोटलिंग और उनका आंसर निकाल लेते हैं। और लाइबिलिटी तो बस इतनी थी, 2,60,000, 2,00,000 3 2 5, ये हो गई 6,00,000, ठीक है। और हाँ, WCR को हम ट्रांसफर भी तो करते हैं रियलाइजेशन में, क्योंकि लाइबिलिटी है वो भी। हमने पेमेंट तो कर दी 40,000, बट है तो लाइबिलिटी ना। WCR कंपनसेशन रिजर्व किया, क्लेम कह लो, रिजर्व कह लेता हूँ, जितना यूज़ होगा सिर्फ उतना ही ट्रांसफ़र करना है। तो ये भी हो जाएगा। अब 6,14,000 ये हो गया, 20,40,000 लेस करोगे तो कितना बचेगा, ये जगह 258, ये 8 है, 258,000 आ जाएगा बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट ऑफ माइक और अजय 3:2, तो कितना है 258,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 154,800 और इसका आ जाएगा 103200। ओके, आप रियलाइजेशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब मैं अपना ये बाकी चीज़ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ इसमें, तो लॉस इधर आएगा टू रियलाइजेशन के नाम से, टू रियलाइजेशन लॉस कितना कितना होना है 154,800 103200। क्या और तो कुछ आएगा ही नहीं। अब हमें टोटलिंग करनी है। इस साइड की जोड़ोगे आप, ये कितना है 4,24,000 और ठीक है, टोटलिंग करते हो 4,24,000 हो गए। ये जाएगा बैंक में या कैश में। 4,24,000 में से लेस करूँगा 1,03,200, तो ये बचेगा 320 और 800। और ऐसा माइक का करूँगा 6,36,000 6,36,000 6,36,000 लेस 15,4,800, तो ये आ जाएगा 4,81200। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसमें बैंक अकाउंट बनाना नहीं था इसलिए मैंने बनाया नहीं है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, मेरा फॉर्मेट रेडी कर रखा है 29। इसमें सब कुछ बनाना है, ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है। तो देखो, लिखा है बल्ले यल्ले आर इक्वल पार्टनर्स। 29 है, बल्ले यल्ले क्या इक्वल पार्टनर्स है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2023 एट विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड है। तो इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, तो पहला काम होता है बैलेंस शीट को खाली करना। सबसे पहले इनकी कैपिटल दी है 50,000, 40,000, 50,000 और 40,000। तो यहाँ लिख लेता हूँ 50,000, 40,000 बाय बैलेंस BD। ओके, अगला है जनरल रिजर्व दे रखा है 8,000 का, तो रिजर्व तो इक्वल इक्वल बटेगा, आपको ही पता है बटने वाला आइटम रियलाइजेशन में जाता नहीं है। बाय जनरल रिजर्व 8,000 का है तो इक्वल पार्टनर है, तो 4,000 और 4,000। और लोन बाय बल्ले, बल्ले का लोन, तो इस क्वेश्चन में आप पहले भी आपको बता दूं, इसमें सब कुछ बनाना है। तो सारे फॉर्मेट रेडी कर रखे हैं। बल्ले का लोन है 3,000 का, तो उसके लोन अकाउंट में जाएगा, लोन अकाउंट ये रहा उसका बल्ले का, तो आ जाएगा लाइबिलिटी साइड है कितना था 3,000 बाय बैलेंस BD। ठीक है, और क्रेडिटर है 14,000 की, क्रेडिटर इस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। ओके, और क्रेडिटर हैं कितने के, क्रेडिटर थे 14,000 की, और तो कुछ था ही नहीं, तो 14 का 14 आ गया। अब हमें असेट साइड को करना है खाली। असेट साइड में सबसे पहले बिल्डिंग, ये ना, हाँ जी, पहले बिल्डिंग है, तो लिख लेता हूँ टू सन्ड्री असेट्स। तो बिल्डिंग 45,000, मशीनरी 15,000,
फर्नीचर 12,000। डेटर का अगर प्रोविज़न दिया था अब घटा के ही लिखना, ठीक है। डेटर है 8,000 की, स्टॉक 24,000 का, और ये जो बैंक का बैलेंस है बैंक अकाउंट में जाएगा 11,000 डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट ये रहा, टू बैलेंस बी डी 11,000। तो ऑलमोस्ट हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, पूरी तरह से खाली हो गई। तो इसकी टोटलिंग कर लेता हूँ मैं, 45,000 प्लस 15,000 तो ये हो गया 60,000, 60,000 प्लस 12,000 तो 72,000, 72,000 और 8 80,000, 80,000 और 24,000 ये हो गया 1,04,000। ओके, अब आते हैं, बैलेंस शीट पूरी खाली हो गई। बोला कि द असेट रिलाइज, असेट जो रिलाइज हुई है स्टॉक 22 का, डेटर 7500 का। तो रिलाइज होगी तो इस साइड लिखोगे आप बाय, यहाँ से लिख लो बाय बैंक, ठीक है। स्टॉक और डेटर, स्टॉक था 22,000 का, डेटर था 7500 का। और क्या क्या हुआ है असेट रिलाइज, मशीनरी 16,000 की और बिल्डिंग 35 की, 16 और 35, 16,000 35,000। ये है मशीनरी, ये है बिल्डिंग। ओके, फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला कि जो फर्नीचर था वो येल्ले ले गया, येल्ले टुक फर्नीचर 9,000। तो फर्नीचर ले गया तो भाई येल्ले कैपिटल अकाउंट, येल्ले कैपिटल अकाउंट किस लिए, ये फर्नीचर के लिए। फर्नीचर कितने का ले गया, 9,000 का। अगला देखो, अगला बोला है कि बल्ले एग्री टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बल्ले कहता है भाई मुझे 2500 रुपये दे दो मेरे लोन के बदले, ठीक है। जब भी अगर उस पार्टनर्स के खुद के लोन के लिए कुछ बोलता है तो आप रियलाइज उसका खुद का लोन का अकाउंट बना लेना। अगर कुछ नहीं बोलता तो सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देना, पेमेंट कर देना। अगर कुछ बोला है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि वो 2500 में मान रहा है, या फिर कोई स्टॉक ले जाता है, कुछ भी ले जाता है, तो किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन के नाम से। बट यहाँ पे कैश मांग रहा है तो यहाँ पे कैश लिखूंगा मैं। अगर वो कुछ और चीज़ मांगता, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो मैं टू रियलाइजेशन के नाम से लिखता। अब जो बैलेंसिंग फिगर है ये तो आता ही रियलाइजेशन के नाम से ही है ऑलरेडी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पार्टनर के लोन के बारे में कुछ नहीं कहता तो हम सीधा उसका लोन कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। अगर उसके लोन के बारे में कुछ बोला है, किसका लोन की बात कर रहा हूँ, पार्टनर के खुद के लोन की, ना कि उसके रिलेटिव की, खुद के लोन की बात कर रहा हूँ। अगर पार्टनर कोई एसेट वगैरह टेक ओवर करता है तो लोन अकाउंट में टू साइड में लिख देना रियलाइजेशन। अगर बैलेंसिंग फिगर बचता है डेबिट या क्रेडिट की साइड भी, तो वो बैलेंसिंग फिगर भी किसके नाम से आएगा, रियलाइजेशन के नाम से, जैसे कि मैंने अभी लिखा है। बट लेकिन यहाँ पे तो कैश ले जा रहा है 2500, मेरा भी 2500 कैश दे तो बात खत्म। तो कैश के लिए मैं कैश का नाम लिखूंगा, कैश या बैंक जो भी होगा। अदरवाइज कैश के अलावा कुछ और होता है तो मैं रियलाइजेशन का नाम ही लिखता। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू रियलाइजेशन, तो वहाँ पे जाएगा बाय बल्ले लोन, ठीक है। यहाँ टू है तो वहाँ जाएगा बाय बल्ले लोन। यहाँ लिख देता हूँ बाय बल्ले लोन अकाउंट कितना, 500, जो कि क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये बल्ले का लोन अकाउंट है, ना कि उसके पार्टनर्स में जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे बोला है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2500 हुआ है और हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म। तो एक्सपेंस पे कर दो, हमने अभी तक कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं करी, लाइबिलिटी एक ही है, तो मैं लिख देता हूँ टू बैंक क्रेडिटर, और क्या था, डिसोल्यूशन, सॉरी हाँ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस कितने का था, 2500 का। और क्रिएटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो पूरी पेमेंट कर दो। और जैसे क्रिएटर के बारे में नहीं बोला, सेम ऐसे ही कोई टेंजिबल असेट के बारे में नहीं बोला तो उसे उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज कर दो। टेंजिबल असेट बिल्डिंग
बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर को ले गया, डेटर स्टॉक सब हो गया, तो कुछ तो बाकी है ही नहीं। उस टोटलिंग करके आंसर निकालना है। 22,000 प्लस 7500 प्लस 16,000 प्लस 35,000, ये हो गया 80500। ओके, ये 5 है। तो मैं टोटल कर लेता हूँ। 1,04,000 प्लस 16,500, तो 1,20,500, 1,20,500 माइनस 80500 माइनस 500 माइनस 9,000 माइनस 14,000, तो ये बचेगा आपका आंसर 16,500। किस नाम से? बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन थे? बल्ले और येल्ले, है ना? हाँ जी, बी और वाई इक्वल पार्टनर थे। इक्वल है 16,500 का आधा कर दूंगा 8250, 8250। अब कोई इसमें से ऐसी चीज़ें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है, तो ये तो हमने बना ही दिया, ठीक है। अब हाँ जी, अब इसमें से पहले खाली करता हूँ, डेबिट साइड में देखता हूँ। टू बैंक, बैंक वाली बैंक में जाएगी। यहाँ पे टू बैंक है 16,500 का, तो ये बैंक में जाके बाय रियलाइजेशन हो जाएगा। ओके, बाय रियलाइजेशन 16,500, और इस साइड में आप देखो तो सबसे पहले येल्ले का कैपिटल, येल्ले बाई साइड है इसमें, तो वहाँ जाके टू रियलाइजेशन हो जाएगा। टू रियलाइजेशन फर्नीचर के लिए 9,000, और ऐसे ही एक और हो जाएगा, ये उसके बैलेंसिंग फिगर 500 रुपये। हाँ, 500 रुपये नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये उसके लोन अकाउंट के नाम से है ना। अगर कैपिटल होता है यहाँ तो मैं लिखता, ये नहीं जाएगा। और ये जो बाई बैंक है, तो ये टू साइड जाएगा, टू रियलाइजेशन 80500। लास्ट रियलाइजेशन लॉस बचा, और तो सारा हमने कर लिया। टू रियलाइजेशन लॉस 8250। ओके, और तो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। जो अभी बैलेंस आएगा वो टू कैश या बैंक के नाम से आप लिख देना। तो ये हो गया 44,000। 44,000, अगर 44,000 में से अगर आप 9,000 और 8,250 घटा दोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 26,750। ओके, और इधर है 54,000। 54,000, अगर 54,000 में से आप 8,250 घटा दोगे तो बचेगा 45,750। अब ये टू साइड बचा है किस नाम से? कैश बैंक, और कैश बैंक में जाएगा बाय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से, बाय बल्ले बाय अल्ले कैपिटल अकाउंट। ओके, ठीक है। तो 45750 26750। अब मैं इनकी टोटलिंग कर लेता हूँ। अगर टोटलिंग बैलेंस शीट की तरह मैच हो गई, इसका मतलब हमने सही किया है, ठीक है। और हाँ, ये 2500 तो हमने लिखा ही नहीं, ये जो कैश या बैंक से जो पेमेंट करी है, तो ये रहेगा बाय बल्ले लोन अकाउंट 2500। ओके, तो ये आ जाएगा 91,500। अगर 91,500 इधर भी आ गया तो इसका मतलब ये भी सही है। 80,500 प्लस 11,000, तो ये अभी आ गया 91,500। तो ये मेरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था आज का। आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, और क्वेश्चन घर पे बना लेना। पहले तो इनको रिवाइज करना, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, ताकि आपसे वो बन जाए। ये था आज का क्वेश्चन, सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 29। स्क्रीनशॉट ले लिया। ये है फुल तीनों का फॉर्मेट एक साथ। आप जूम भी करके देख सकते हो अपनी वीडियो चलाते वक्त। तो थैंक यू क्लास। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।